तो जब आप चंडीगढ़ की तरफ से आते हैं तो मोहाली की जो एयरपोर्ट लाइटें हैं उससे अगर आप टूवर्ड्स राजपुरा जाएंगे तो ये टोल आता है, जो कि मोहाली की एयरपोर्ट लाइटों से हार्डली 1 किलोमीटर के फासले पे है। हेलो सर। हेलो सर, इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसी इन्वेस्टमेंट होती है ये, और उसके बाद थोड़ा कोई आसपास का अच्छा प्रोजेक्ट भी बताइएगा कि इंडस्ट्रियल प्लॉट में अगर इन्वेस्ट करना हो तो कहाँ किया जाए। अच्छा, अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखो कितना अच्छा सवाल पूछा है इस यंग बच्चे ने। इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरनेट में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप यूट्यूब में भी अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, और जो मिलेगी भी वो प्रांतों के ऊपर बेस्ड है, किसी पर्टिकुलर प्रांत के ऊपर। तो मैक्रो लेवल पे मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में, जहाँ की इंडस्ट्रियल स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो प्रोजेक्ट पास होते हैं, अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दुनिया भर के आपको उसमें सब्सिडीज़ मिलती हैं। और कई ऐसे एग्जांपल हैं, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया, आपका बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया, जहां सब्सिडीज़ के बेस पे पूरे हिंदुस्तान से क्या पूरे विश्व से कंपनियां आती हैं और अपना सेटअप लगाती हैं और सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आती हैं तो ऑटोमेटिकली प्लॉट्स जब ख़त्म होने लगते हैं तो प्राइसेस बहुत अच्छे अप्रिशिएट करते हैं, और इस लिहाज से मैं इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग के ऊपर आपको एक विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। समय मिलेगा अगर तो मैं आपको दिखा के भी लाऊँगा 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट। अगर हम मोहाली की ही बात करें, मोहाली में भी कई अच्छी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग आई। फॉर एग्जांपल MK टेक्नोलॉजी पार्क पार्ट 1, गिलको इंडस्ट्रियल पार्क, लैनचेस्टर इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग, इसके अलावा सेक्टर 82 के इंडस्ट्रियल प्लॉट, फेज़ 8 के इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग, ये सारे मोहाली के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, जिसमें से कुछ गवर्नमेंट के आए, कुछ प्राइवेट आए। GMI इंडस्ट्रियल पार्क अभी एक काफ़ी बड़े विस्तृत एरिया में IT सिटी के बाद ये डेवलपमेंट चल रही है। तो इन इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग की कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हम किस कैटेगरी के इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए भाइयों, रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग होती है वो बहुत रेयर होती है, क्योंकि रेड कैटेगरीज में पोल्यूशन का जो मापदंड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस एरिया में जहाँ पे रेड इंडस्ट्रीज आती है उसके आसपास देखा जाता है कि रिहायशी एरिया ज़्यादा ना हो। तो इसमें इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि वाइट इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें पोल्यूशन का जो मापदंड होता है 0 से 20% तक का होता है। ये जो हमारा हिंदुस्तान का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो डिसाइड करता है। और वाइट इंडस्ट्रीज़ में फिर ऐसी इंडस्ट्रीज आती हैं जैसे डायरी, ये मेरी डायरी है, इसकी बाइंडिंग का काम ये कहीं आम जगह पे नहीं हो सकता, ये भी इंडस्ट्री का ही पार्ट है। इसी तरह कोरोगेटेड बॉक्सेस बनाने का काम, ये सब जो छोटे छोटे काम है जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता वो वाइट इंडस्ट्री में आते हैं। उसके बाद फिर ग्रीन इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें पोल्यूशन जो वाइट इंडस्ट्रीज है उसमें 0 से 20% हो गया, ग्रीन इंडस्ट्री में 20 से 40% तक का टॉलरेंस होता है। उसके बाद आ जाता है ऑरेंज इंडस्ट्रीज। ऑरेंज इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन का मापदंड और थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसमें कि हम मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग को ले सकते हैं, हम कुछ ऐसे कामों को ले सकते हैं जैसे बाथ फिटिंग्स वगैरह बनती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी आ जाती हैं ऑरेंज इंडस्ट्रीज में। इसके बाद जो सबसे पॉल्यूटिंग सेगमेंट होता है वो रेड इंडस्ट्री का होता है, और मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि रेड इंडस्ट्री जोन वाले इंडस्ट्रियल एरियाज सरकार बहुत सोच समझ के काटती है। कहने को तो हर इंडस्ट्रियल पार्क वाले कह देते हैं कि जी हमारे यहाँ रेड इंडस्ट्रियल जोन है। आप उनके जब डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो उनमें क्लियर कट लिखा होता है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए पास किया गया है, क्योंकि उनके लिए बड़े मापदंड हैं कि गांव से इतना डिस्टेंस होना चाहिए, कोई विलेज नहीं आसपास होना चाहिए, कोई हॉस्पिटल या स्कूल नहीं होना चाहिए आसपास। तो इन सारे मापदंडों को पास करा के तब रेड इंडस्ट्रियल जोन निकलता है। और असली इंडस्ट्रीज जो मेन इंडस्ट्रीज होती है जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी भी पॉल्यूटिंग गैल्वेनाइजेशन से रिलेटेड जो काम होते हैं जिनमें कोटिंग्स होती हैं, जिसमें तरह तरह का धुआं निकलता है, पोल्यूशन होता है, वो सारी इंडस्ट्रीज वहीं लग सकती हैं जहाँ पे इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, इसके हजार्ड से लोगों को बचाने का कोई सिस्टम होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क दिखाने जा रहा हूँ जो अभी बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है। MK टेक्नोलॉजी वालों ने एक अपनी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग, जिसको हम MK टेक्नोलॉजी पार्क बोलते हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी की प्लॉटिंग थी। वो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ग्रीन और वाइट कैटेगरी टाइप का था, वहाँ पे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती थी।
पर वहाँ पे आईटी वगैरह से, टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी। प्रोजेक्ट पूरा हैंडओवर कर चुके हैं। अब यही कंपनी महाकाली डेवलपर्स एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है तिपला रोड पे, जो कि तिपला रोड को भी टच करता है, प्लस NH1 जो कि शेरशाह सूरी रोड के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी टच करता है। ये शेरशाह सूरी रोड की भी एक हिस्ट्री है। ये रोड बनवाई तो शेरशाह ने थी, बट मेरे दर्शकों आपको मालूम है ये वही रास्ता है जिस रास्ते से लक्ष्मण जी सीता मैया को लेकर के चमन वाटिका, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से अमृतसर तक छोड़ने आए थे ऋषि वाल्मीकि के पास। ये वही रास्ता था जिसको बाद में शेरशाह सूरी ने सड़क में कन्वर्ट कराया और अब इसका नाम NH1 बन गया है और हमारे राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा की ये मुख्य धमनी है। लगभग सभी जो रियल इस्टेट के डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें NH1 का बड़ा क्रिटिकल रोल है। बाकी भी नेशनल हाईवेज अपना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, पर ये एक एंशिएंट डेवलपमेंट का मार्ग रहा है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ MK टेक्नोलॉजी पार्क 2। तो जब आप चंडीगढ़ की तरफ से आते हैं तो मोहाली की जो एयरपोर्ट लाइटें हैं उससे अगर आप टूवर्ड्स राजपुरा जाएंगे तो ये टोल आता है, जो कि मोहाली की एयरपोर्ट लाइटों से हार्डली 1 किलोमीटर के फासले पे है। इस टोल से हम जा रहे हैं टूवर्ड्स बनूड़, और बनूड़ वाले इंटरसेक्शन में ही शुरू हो जाती है तिपला रोड, जो पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। आंधी बहुत तेज़ चल रही है, गाड़ी में बैठते हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे से अप टू राजपुरा वाली जो रोड है, अम्बाला राजपुरा वाली रोड, वहाँ तक इस सड़क का नाम है तिपला रोड। तिपला रोड इज़ द मेन इंडस्ट्रियल जोन, अपकमिंग इंडस्ट्रियल जोन ऑफ मोहाली। इस रोड के उस तरफ जब आप जाते हैं तो ये रोड जाती है लांड्रा तक। यहाँ से इसका नाम हो जाता है बनूड़ लांड्रा रोड। लांड्रा चौक से आगे जब ये रोड जाती है तो इसका नाम हो जाता है लांड्रा खरड़ रोड। तो इस रोड पे सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। आइए अब आपको लेके चलता हूँ MK टेक्नोलॉजी पार्क, और रास्ते में दिखाऊंगा जितने भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन सब से आपको मुखातिब कराऊंगा। कम ऑन। तो ये देखिए इसी रोड पे, तिपला रोड पे, ये भी एक इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है। जब हम उधर से आ रहे हैं बनूड़ से तो रास्ते में पड़ रही है ये मोहाली इंडस्ट्रियल जोन। और आप देख सकते हैं कई तरह के वेयर हाउसेस, बड़े बड़े वेयर हाउसेस, बड़ी रेपूटेड कंपनी के वेयर हाउसेस। मोहाली इंडस्ट्रियल जोन 2 इंडस्ट्रियल पार्क, जिसके आपने रास्ते में बोर्ड देखे, ये भी प्रोजेक्ट अपने आप में लॉन्च हो चुका है, बट जो बात MK में है वो किसी में नहीं। ये देखिए ये आ गया अम्बाला हाईवे राजपुरा। जब आप इस तरफ जाएंगे आपके राइट हैंड साइड में तो राजपुरा, लेफ्ट हैंड साइड में दिल्ली। यही रोड तिपला रोड कहलाएगी अप टू बनूड़ फ्लाईओवर। ये जितना आप गोलार्ध देख रहे हैं, ये गोलाई जो देख रहे हैं, ये सारी गोलाई MK टेक्नोलॉजी पार्क का फ्रंट होगा, जो कि तिपला रोड से कनेक्टेड होगा। अब आइए आपको दिखाऊं मैं कि दिल्ली हाईवे से इसकी कनेक्टिविटी कितनी सुंदर है। बहुत ही पुराना मार्केंडा लॉजिस्टिक पार्क। इस लॉजिस्टिक पार्क को, ये दिल्ली हाईवे को भी फेस करता है और उधर लांड्रा बनूड़ रोड के हाईवे को भी फेस करता है, तिपला रोड को भी फेस करता है। इस लॉजिस्टिक पार्क के जस्ट बाद शुरू हो जाता है 120 एकड़ में आने वाला, 120 एकड़्स में डेवलपमेंट होगी उसकी, MK टेक्नोलॉजी पार्क की। बहुत ही वाइड और बहुत ही ब्राइट अपॉर्चुनिटी। MK टेक्नोलॉजी की एक खासियत है, जब भी कोई अप्रूवल्स वगैरह ये लोग लेते हैं तो प्रॉपर अप्रूवल्स होती हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशंस होती हैं, कोई भी पेंडेंसी नहीं होती। इनका टोटल 120 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें से लगभग 47 एकड़ का CLU हो चुका है, सारी कार्रवाई हो चुकी है। तो अब हम पहुंच गए नेशनल हाईवे NH1 शेरशाह सूरी रोड। शेरशाह सूरी रोड पे आप देख सकते हैं ये रोड लुधियाना जा रहा है, और मेन रोड से एंट्रेंस लेने का तरीका देखिए। एक अच्छे ग्रुप का तरीका है कि पहले ही उन्होंने अपना रैंप बना लिया है। MK टेक्नोलॉजी 1 जो मोहाली का प्रोजेक्ट था वो ऑलरेडी हैंडेड ओवर हो चुका है, कंपटीशन आ चुका है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं। MK टेक्नोलॉजी पार्क कंप्लीट होने के बाद अब MK ग्रुप इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग लेके आया है, और लोकेशन को लेकर के आप देखिए कि मेन हाईवे के ऊपर से कनेक्टिविटी, बहुत ह्यूज फ्रंटेज है इनके पास, दिल्ली हाईवे के ऊपर भी और तिपला रोड के ऊपर भी, दोनों तरफ से इनको एंट्री मिलेगी, दोनों तरफ से वो होगा। और ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है। पहली बात तो यहाँ आने से हमें एक चीज़ का और नॉलेज मिलता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल पार्क सिर्फ रेड नहीं होता है, उसके अंदर ग्रीन,
ऑरेंज और रेड तीनों कैटेगरी होनी चाहिए। और मैं चैलेंज करता हूं कि यहाँ तिपला रोड में जो भी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग आ रही है, मैं लॉजिस्टिक पार्क की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग आ रही है उसमें एमके को छोड़ करके और किसी के पास रेड इंडस्ट्री का लाइसेंस ही नहीं है। यही एक इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। आप देख रहे होंगे पीछे वो आपको एक गत्ता फैक्ट्री ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है शटर, दैट इज़ गत्ता फैक्ट्री। इनकी लैंड वहाँ तक जाती है। अब समय आ गया है कि आप ऐसी लोकेशन में समय से पहले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का ऑलरेडी इसका CLU हो चुका है और यहाँ पे हाईवे से अप्रूवल्स मिल चुकी हैं, फॉरेस्ट का NOC आ चुका है, सारे अप्रूवल्स कंप्लीट हैं। तो बड़ा सुनहरा अवसर है कि आप स्टार्टिंग के ही समय में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको ऊपर दिए हुए नंबर पे दीपक पांडे और ये जो नंबर दिया है इस पे आपको कॉल करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन है। जिसके पास इन्फॉर्मेशन है वही राजा है। मैं आज आपको समय से पहले ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें कि तीनों तरह के इंडस्ट्रीज़ की परमिशन है। बाकायदा इन्होंने प्रॉपर परमिशन ले ली है। प्लॉटिंग 500 गज से लेकर के 500 गज, 700 गज, 1000 गज, 2000 गज और 1 एकड़ तक के प्लॉट हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस न करें। अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग के इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाएँ तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। MK टेक्नोलॉजी पार्क में भी प्लॉटिंग जिस रेट से आज स्टार्ट हुई थी, आज उससे 3 गुना 4 गुना प्राइस अप्रिशिएट कर गया है। इसी तरह से आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा ग्लोबल इंडस्ट्रियल पार्क जो यमुनानगर एक्सप्रेस हाईवे पे है, वहाँ भी 5-6 हज़ार रुपये गज से शुरू हुआ था और आज उनके फ़ेज़ 1 में 17,000 रुपये 18,000 रुपये गज में प्लॉट नहीं मिल रहा मात्र 2 साल के अंदर। तो ये मौके होते हैं भाई साहब। कई बार ऐसा होता है कि हम मौके कल जाएंगे परसों जाएंगे चक्कर में चूक जाते हैं। डिले मत कीजिए। हमको सबसे अच्छी बात यही लगती है कि ये सवालों का अंत कर देते हैं। अब देखिए हाईवे से कनेक्टेड रैम्प पहले ही बना दिया ताकि देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूज़न कि इनको हाईवे से कनेक्टिविटी मिलेगी कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तिपला रोड से जब आप आएंगे तो इनको तिपला रोड से आते समय आपको फ्लाईओवर के नीचे से जाके आगे से घूम के आने की ज़रूरत नहीं है। इनको पूरी परमिशन है कि उस रोड से आते समय आप सर्विस रोड जो है उसको यूज़ करते हुए आप सीधे प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हैं। तो परमिशंस के मामले में ये ग्रुप बहुत मजबूत है। सारी चीज़ें पक्की करने के बाद, इंश्योर करने के बाद, उसके बाद ही ये अपना बोर्ड टांगते हैं। और आपने सुना होगा कुछ लोग झंडे लगा के माल बेचते हैं, ये माल बेच के झंडे लगाते हैं। इससे पहले कि इनका सामान ख़त्म हो जाए, आ जाओ यारों, आ जाओ।